इस वीडियो में हम बात करेंगे 1990 की फ्रेंच फिल्म माय मदर्स कासल के बारे में, जो माय फादर्स ग्लोरी का दूसरा पार्ट है। माय फादर्स ग्लोरी हमने इसी चैनल पर एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रांस के एक छोटे गांव में अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने पर मार्सेल को एहसास हुआ कि उसका दिल उन पहाड़ियों में ही रह गया है और शहर में अपने घर वापस आने पर वो ये सोचने लगा कि वो उन पहाड़ों के पास जाने के लिए 1 साल तक नहीं रुक सकता। मार्सेल के माता पिता अपनी जिंदगी में ऐसे आगे बढ़ गए थे जैसे कि छुट्टियों के दिन कभी आए ही नहीं, और वो अब भी खुश थे, जबकि मार्सेल का ध्यान अब पढ़ाई में लगना बंद हो गया था। उसे टीचर की आवाज की जगह पहाड़ों के जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी, और उसका शरीर चाहे स्कूल में हो, उसकी आत्मा पहाड़ों में रह गई थी। उसे प्रिंसिपल की ऑफिस में बुलवाया गया, जहां उसे एक ऐसी खबर मिली जो उसके लिए हर सजा से बदतर थी। स्कॉलरशिप एग्जाम्स के लिए स्कूल की तरफ से मार्सेल को चुना गया, और अब मार्सेल को पढ़ाई पर और ध्यान देना पड़ेगा। उसे अब छुट्टी के दिनों में भी स्कूल जाना पड़ रहा था, और इस बात का गुस्सा वो अपने भाई पॉल पर निकालने लगा। एक रात मार्सेल ने जोसेफ से कहा कि उसकी माँ के लिए शहर की हवा ठीक नहीं और उन्हें गांव की ओर जाना चाहिए। वो जोसेफ को कन्विंस करने लगा, और तब उसे खबर मिली कि क्रिसमस की छुट्टियां वो लोग उस पहाड़ी इलाके में ही बिताने वाले हैं। मार्सेल की इच्छा पूरी हुई और वो बहुत खुश हुआ। वो पूरा परिवार उस गांव की ओर जाने के लिए निकला, पर उन्हें रास्ते में कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक की वजह से उन्हें गांव के उस घर तक पैदल सफर करना पड़ रहा था, पर उन्होंने खुशी खुशी पैदल सफर किया। गांव पहुंचते ही मार्सेल को उसका दोस्त लिली मिला, जो उसी के आने का इंतजार कर रहा था। लिली और गांव के पोचर एडमंड से मिलकर वो सब अपने घर की ओर बढ़े। लिली ने क्रिसमस की वो शाम उन्हीं के साथ बिताई और कहा कि उसके घर में कभी क्रिसमस नहीं मनाया जाता। कुछ देर बाद ऑगस्टिन ने उन सब के लिए दावत की तैयारी की, और तब वहाँ मार्सेल के मौसा अंकल जूल्स आए। जूल्स से मिलने की खुशी के साथ साथ बच्चों को उन तोहफों की भी खुशी थी जो जूल्स अपने साथ लाया था, और जूल्स को खुशी इस बात की थी कि क्रिसमस की शाम आखिरकार जोसेफ चर्च गया। इसके जवाब में जोसेफ ने कहा कि चाहे वो एक नास्तिक हो, पर उसके लिए जूल्स की दोस्ती की अहमियत उसके उसूलों से ज्यादा है। क्रिसमस की छुट्टी बिताने के बाद घर जाने से पहले ही अब मार्सेल ये सोच रहा था कि वो लोग वापस कब आएंगे, और कुछ महीनों बाद ईस्टर के मौके पर वो लोग वापस आए। उनके साथ जूल्स और रोज भी वहाँ आए। एक दिन पहाड़ों पे अपनी माँ के लिए कुछ फूल लेते वक्त मार्सेल की मुलाकात एक लड़की से हुई। वो लड़की रास्ता भटक गई थी, और उसकी बातें सुनकर मार्सेल को लगा कि वो एक रईस खानदान की बिगड़ी हुई बेटी है। मार्सेल ने उसके घर का रास्ता उसे दिखाने में मदद की, और तब उनके रास्ते में एक बड़ी मकड़ी आई, जिसे देखकर वो लड़की डर गई। उस मकड़ी को हटाकर मार्सेल उसे जंगल से बाहर ले आया और रास्ता बताकर अपने घर लौटने लगा, पर वो लड़की वहीं बैठ गई और कहने लगी कि अकेले इस जगह वो फंस जाएगी और उसकी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। उसकी ये बात सुनकर मार्सेल ने फैसला किया कि वो उसे उसके घर तक छोड़ेगा। रास्ते में उन दोनों ने एक दूसरे से बातें की, और ऐसे उनकी दोस्ती हो गई। उस लड़की ने अपना नाम इसाबेल बताया और कहने लगी कि वो जानती है मार्सेल को वो खूबसूरत लगती है। इसाबेल के घर पहुंचने पर मार्सेल को समझ आया कि वो शायरी में बातें और एक राजकुमारी जैसा बर्ताव क्यों करती है। उसकी माँ एक सन की औरत है जो मार्सेल को एक मजदूर समझ रही थी, और अपनी बेटी को एक राजकुमारी। फिर भी मार्सेल को इसाबेल के साथ खेलने की इजाजत मिल गई, और उन्होंने हर रोज उसके घर खेलने का प्लान बनाया। मार्सेल को भी ये लगने लगा कि इसाबेल सचमुच एक राजकुमारी है। घर लौटकर मार्सेल ने सबको इसाबेल के बारे में बताया, और ये देखकर कि मार्सेल को एक लड़की पसंद है, वो सब खुश हुए। उसने बताया कि इसाबेल के पिता एक शायर है, और ये सुनकर ऑगस्टीन परेशान हो गई, क्योंकि शायर अपनी ही दुनिया में गुम रहते हैं। मार्सेल को ये अच्छा नहीं लगा कि उसका परिवार इसाबेल के पिता का मजाक उड़ा रहा है, पर उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन से वो इसाबेल से मिलने उसके घर जाने लगा, और इसाबेल ने उसे म्यूजिक की दुनिया से वाकिफ करवाया। कुछ वक्त बाद मार्सेल की मुलाकात इसाबेल के पिता लुई से हुई, जो खुद भी एक अजीब आदमी था, जो अपनी बेटी को राजकुमारी और मार्सेल को एक सिपाही कह रहा था। वो अपनी कला में गुम रहता है और शराब पीकर गाने लिखता है। मार्सेल को यह सब कुछ बहुत अजीब लगा। मार्सेल अब हर वक्त इसाबेल के साथ रहता था, और इस बात से लिली उससे नाराज था, पर लिली को अपने दोस्त की फिक्र भी थी, और इसलिए उसने मार्सेल से कहा कि इसाबेल के पिता एक शराबी है और उसके साथ घूमना उसके लिए अच्छा नहीं। मार्सेल अब भी उसकी बात सुनना नहीं चाहता था, पर गाँव के सारे लोग जानते थे कि लिली की बात सही है। ठीक उस वक्त इसाबेल अपने माता पिता के साथ वहाँ आई, और मार्सेल सब कुछ भूलकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। इसाबेल खुद भी एक अजीब लड़की थी जो अलग अलग कपड़े पहनती थी। वो मार्सेल को भी अजीब कपड़े पहनाती थी और उसे अजीब और खतरनाक चीजें करने के लिए कहती थी। उसने एक दिन मार्सेल से कहा कि वो एक खतरनाक कुत्ते को काबू में करे, और बिना कोई सवाल किए वो ये काम करने निकल पड़ा। खुशकिस्मती से वो कुत्ता सिर्फ प्यार चाहता था
इसके अलावा वो उसे एक गुलाम के काम देने लगी। इतना ही नहीं, वो उसे कीड़े मकोड़े खिलाने लगी और एक पालतू कुत्ते की एक्टिंग करने के लिए कहने लगी। लिली और पॉल ये सारा पागलपन देख रहे थे और उन्होंने इसके बारे में अपने परिवार को बताया। उस दिन उसके माता पिता ने कह दिया कि ये पागलपन अब बंद हुआ और वो उस पागल लड़की से मिलने फिर कभी नहीं जाएगा। मार्शल अब इसाबेल की शायरी की दुनिया में इतना गुम हो गया था कि उसे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर एक दिन उसे भी इसाबेल का पागलपन दिखने लगा। वो इसाबेल जो एक राजकुमारी की काल्पनिक दुनिया में रह रही थी, अब आम लड़की बन चुकी थी, क्योंकि उसके परिवार को वापस अपने घर लौटना था। और इस काल्पनिक दुनिया के खत्म होने की वजह से मार्शल डर कर वहाँ से भाग गया। उस दिन मार्शल आखिरी बार इसाबेल से मिला और इस बात से लिली खुश हुआ, क्योंकि उस लड़की ने उसके दोस्त के साथ बुरा बर्ताव किया था। कुछ वक्त बाद जब मार्शल ने इसाबेल को गांव छोड़कर जाते हुए देखा तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाया और लिली को समझ आया कि वो सचमुच इसाबेल को पसंद करता था। उस रात मार्शल को दुखी देखकर ऑगस्टीन ने कहा कि शायद अब मार्शल यहाँ वापस कभी नहीं आना चाहेगा, पर मार्शल ने कह दिया कि एक लड़की की वजह से वो अपने पहाड़ों को नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह ऑगस्टीन ने सबसे कहा कि वो चाहती है इस इलाके में वो लोग हर हफ्ते आए। मार्शल इस बात से बहुत खुश हुआ, पर जोसेफ को इस बात की फिक्र थी कि घंटों के इस सफर में उनके पास आराम करने का वक्त नहीं बचेगा। और तब ऑगस्टीन ने एक तरकीब ढूंढ निकाली। घर लौटने पर वो हर रोज प्रिंसिपल की पत्नी से मिलने लगी और धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती हो गई। वो दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि ऑगस्टीन के कहने पर जोसेफ को सैटरडे और संडे के अलावा मंडे के दिन भी छुट्टी मिल गई। जोसेफ इस बात से अनजान था कि ये सब कुछ ऑगस्टीन ने किया है, और जब उसे सच पता चला तो वो अपनी पत्नी से इम्प्रेस हो गया। अब हर सैटरडे वो लोग अपने गांव जाने लगे। एक दिन गांव के रास्ते उन्हें जोसेफ का पुराना स्टूडेंट मिला, जो अब शहर की नहर संभालने का काम करता है। उसके पास एक चाबी है जिसकी मदद से वो ये काम करता है। उस लड़के को जब उनकी मंजिल के बारे में पता चला तो उसने कहा कि इतनी दूर तक सफर तय करने में उन्हें तकलीफ होती होगी और एक शॉर्टकट की मदद से वो लोग सिर्फ 30 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। अपने टीचर का शुक्रिया अदा करने के लिए उसने उन्हें नहर के रास्ते ले जाने की तैयारी की। नहर के रास्ते से वो लोग 3 आलीशान मकानों को पार करते हैं, जिसके बाद वो आखिरी गेट तक पहुँचते हैं और इस तरह छिपते छिपाते वो आखिरकार सिर्फ 30 मिनट में उस गांव तक पहुँच गए, जहां आने में उन्हें 4 घंटे लगते हैं। उस लड़के ने उन्हें नहर के रास्ते की दूसरी चाबी दी, जिसका इस्तेमाल करके वो लोग आराम से आ जा सकते हैं। जोसेफ एक ईमानदार आदमी था और जानता था कि ऐसा करना गैर कानूनी होगा, पर अपने परिवार के कहने पर उसने वो चाबी ले ली। जोसेफ फिर भी उस चाबी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर ना चाहते हुए भी वो लोग बार बार उसी रास्ते का इस्तेमाल करने लगे। बदले में जोसेफ नहर की देख रेख करने लगा ताकि उसे पछतावा ना हो, और चाबी की वजह से उनकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि अब उन्हें आराम के लिए ज्यादा वक्त मिलने लगा और उनकी तबीयत बेहतर होने लगी। वक्त गुजरता गया और एक दिन पहले घर का मालिक उनके सामने आ गया। उस आदमी ने उनसे कहा कि उसने कई बार उन्हें यहाँ से गुजरते हुए देखा है। उसने ये भी कहा कि जोसेफ के स्टूडेंट बुजीग ने उसे सब कुछ बता दिया है, और जोसेफ को हैरानी हुई जब उन्होंने कहा कि उसे उनके यहाँ आने से खुशी मिलती है। अपने गार्ड से कहकर उन्होंने जोसेफ के परिवार की मदद की और रईस लोगों के बारे में जोसेफ की जो राय थी पूरी तरह बदल गई। वहाँ से वो लोग दूसरे मकान पर पहुँचे, जहाँ चिल्लाते हुए एक माली उनके पास आया। वो माली उनसे कहने लगा कि उसके मालिक उन्हें देख रहे हैं, इसलिए उसे उन पर चिल्लाने की एक्टिंग करनी होगी। और एक्टिंग करते हुए उसने जोसेफ के परिवार की वहाँ से निकलने में मदद की। पर तीसरे महल को पार करने से पहले ऑगस्टीन घबराने लगी। वो ये नहीं जानती थी कि उसे डर किस बात का लग रहा है, पर फिर किसी तरह अपने आप को संभालकर वो लोग तीसरे मकान को पार करने में कामयाब हुए। जल्द ही मार्शल के स्कॉलरशिप का एग्जाम का दिन आया और मार्शल एग्जाम में सेकंड आया। इस बात की जोसेफ को बहुत खुशी हुई। कुछ दिनों बाद वो लोग गांव के रास्ते जाने लगे और पहले मकान में दावत के मजे लेने के बाद वो लोग दूसरे मकान पहुँचे, जहाँ का माली उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। पर इस बार जब वो लोग तीसरे मकान को पार कर आखिरी गेट तक पहुँच रहे थे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ है और उस मकान का केयरटेकर अपने कुत्ते को लेकर उनके सामने आया। जोसेफ ने उसे सब कुछ समझाया, पर वो आदमी उसे चोर कहने लगा। वो उस पूरे परिवार को चोर कहने लगा और पुलिस को उनके बारे में बताने की धमकी भी दी। उसने उनका सारा सामान बाहर निकलवाया और कहा कि वो कंप्लेंट जमा करवाने वाला है। ऑगस्टीन ये सुनकर बेहोश हो गई और जोसेफ ये सोचकर डरने लगा कि उसकी नौकरी उसके हाथ से निकल जाएगी। इतना ही नहीं, वो आदमी चाबी अपने साथ ले गया और निकलने के लिए जोसेफ को चोरों की तरह दरवाजे खोलने पड़े। जोसेफ अब पूरी तरह टूट चुका था और ऑगस्टीन के कहने के बावजूद उसका डर नहीं गया। वो नौकरी जाने के बाद की जिंदगी के बारे में बातें करने लगा और मार्शल उनकी बातें सुनता रहा, जहां वो और ऑगस्टीन ये सोचने लगे कि उनके पास सेविंग्स कितनी है। मार्शल भी उन पैसों के बारे में सोचने लगा जो उसने बचा कर रखे थे।
अगले दिन जोसेफ जूल से मिलने गया और उसे उसने सब कुछ बता दिया। दूसरी ओर गांव वालों को भी पता चला कि जोसेफ के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की जा रही है और वो सब परेशान हो गए। जोसेफ को सर्विस मेडल दिया जाने वाला था और ऑगस्टीन सोच रही थी कि अब उसकी नौकरी बच जाएगी, पर जोसेफ जानता था कि सर्विस मेडल से कुछ नहीं होने वाला। जोसेफ उस वक्त परेशान होकर सोने चला गया, पर तभी उसे बुजीक की आवाज आई। बुजीक अपने साथियों के साथ उनसे मिलने आया और उसने बताया कि उस केयरटेकर ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है क्योंकि उसने अपने साथियों के साथ उसे धमकाया है। उस आखिरी गेट पर ताला लगाना गैर कानूनी है और इसलिए बुजीक उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सकता है। यही बात उसने उस केयरटेकर को बताई और उन्होंने उससे जोसेफ के खिलाफ की गई कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहा। बुजीक के कहने पर उस केयरटेकर ने उस कंप्लेंट को फाड़कर फेंक दिया, पर इतना ही नहीं, बुजीक ने उसी के गेट को ताला लगाकर उसके कुत्ते को चाबी खिला दी, जिसकी वजह से वो अब उस घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। उस दिन उन सब ने जोसेफ को मिले प्रमोशन और सर्विस मेडल का जश्न मनाया और जोसेफ और उसका स्टूडेंट अब एक दूसरे के दोस्त बन गए। 5 साल गुजरने के बाद एक दिन ऐसा आया जब मार्शल की माँ ऑगस्टीन की मौत हो गई और जोसेफ उसकी मौत के बाद पूरी तरह बदल गया। पॉल ने उसी पहाड़ी इलाके में रहने का फैसला किया जहाँ भेड़ बकरियों को पालते हुए 30 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। 1917 में वर्ल्ड वॉर के दौरान जंग लड़ते हुए लिली की भी उन्हीं पहाड़ों में मौत हो गई और उसके बचपन में जो कोई उसके साथ था वो सब मार्शल को छोड़कर चले गए। एक इंसान की जिंदगी ऐसी ही होती है, हजारों अच्छे पलों के साथ बड़े होते होते इंसान के पास वो यादें रह जाती है जो दुख में बदल जाती है। 10 सालों बाद मार्शल एक कामयाब और मशहूर फिल्म डायरेक्टर और राइटर बन गया और उसके प्रोड्यूसर ने एक आलीशान घर खरीदा जिसे वो लोग एक स्टूडियो बनाने वाले थे। वो घर मार्शल को जाना पहचाना लगा क्योंकि ये वही घर था जिससे उसकी माँ को डर लगता था। अपने अतीत की उस नहर की सैर करते हुए वो उस आखिरी दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजे को तोड़कर उसने उस शाप का अंत किया जिसका डर अंत तक उसकी माँ के दिल में था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।